अध्याय 2। अध्याय 2 हम कई सारे विभाजन के साथ करेंगे। इस वीडियो में अध्याय 2 का हम एक पार्ट कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राम राम। अध्याय 2 पढ़ने के पश्चात मेरा यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि गीता जी जिस महाभारत के संदर्भ में कही गई है वह निश्चित रूप से कौरव और पांडवों का युद्ध है, परंतु वो कौरव और पांडव हमारे अंदर मन में है। कौरव दुर्गुण और पांडव सद्गुण। पूरे गीता जी के अध्याय 2 में इसी संदर्भ में कहा गया है और यह पूरे गीता जी का सारांश है। श्री कृष्ण महाराज गुरुओं के गुरु है। उन्होंने पूरी भागवत गीता के सार को अध्याय 2 अर्थात शुरुआत में ही बता दिया। 72 श्लोक के इस अध्याय में ज्ञान योग एवं कर्म योग का सार है। सर्वप्रथम अर्जुन की शरणागति के बारे में कहा गया है। यह दर्शाता है कि इस सद्गुण और दुर्गुण के द्वंद्व में, इस धर्म युद्ध में जिनको भी आशंका है कि हमारे दुर्गुण हमें हरा देंगे, हमारे सद्गुण इतने बलवान नहीं हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण सदस्य किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। किंतु ध्यान रहे कि गुरु वही जो आपको आपके दुर्गुणों पर विजय प्राप्ति का मार्ग दिखा सके। यदि कोई गुरु न मिले तो एकलव्य की भांति श्री कृष्ण की प्रतिमा को ही गुरु मानकर कठिन अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में मूर्ति पूजा का भी प्रचलन है। परंतु ध्यान रहे, मूर्ति को एकलव्य की भांति साधना होगा, तभी वो मूर्ति आपका कार्य सिद्ध करेगी। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया कि हमें बेवजह की बातें बोलना और बेवजह की बातें सोचना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि न हम शोक करने योग्यों के लिए शोक करते हैं और ऊपर से पंडितों के वचन भी कहते हैं। अर्थात हम बातें तो ज्ञान की करते हैं, परंतु सोचते हैं अज्ञानियों की तरह। इसके पश्चात महागुरु श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया और बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में कहा कि आत्मा को कोई विकार नहीं भासता। अर्थात हमारे अंदर हमारी आत्मा अभी भी अपने शुद्ध और मौलिक रूप में स्थित है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसके दर्शन करने की, उसे तराशने की, उसे जानने की और उसे अनुभव करने की। आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अधाद्य है, अशोष्य है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है और सनातन है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहुत ही बिरले महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और आत्मा की सत्ता को मानता है, और उसमें भी बहुत ही कम लोग इस आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। द्वितीय अध्याय में धर्म युद्ध के बारे में कहा गया है, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए किया गया युद्ध। धर्म की स्थापना करनी है, परंतु कहां करनी है,
हमारे ही अंदर हमें धर्म की स्थापना करनी है। धर्म के गुण अपने अंदर स्थापित करने हैं। और यदि हम धर्म युद्ध नहीं करते हैं तो हम निंदा के प्राप्त होंगे। अर्थात जो अपने धर्म की स्थापना अपने अंदर नहीं करता उसकी निंदा ही होगी। यही तो हमारा अनुभव है कि जब जब हम धर्म का साथ छोड़ते हैं तब तब हमें निंदा का ही अनुभव होता है। और कोई निंदा न भी करे तो हम स्वयं अपनी निंदा कर देते हैं। हम स्वयं अपनी नजरों से गिर जाते हैं। राम राम, जय श्री कृष्ण।